हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कुछ नया। और नया क्या है? जो हमारी थर्ड बुक है उसका एक चैप्टर जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस पूरा का पूरा चैप्टर ये डिपेंड करता है इसके फॉर्मूलों के ऊपर। तो फॉर्मूले से रिलेटेड आज की क्लास में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। साथ साथ जब क्वेश्चन करते रहेंगे, जो नई नई चीज़ें निकल के आती रहेंगी वो हम तब कवर कर लेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जो जो बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं वो है बैलेंस शीट से रिलेटेड। बैलेंस शीट का भी कोई चैप्टर हमने करा नहीं है, बाकी मैं तुम्हें समझा दूंगा, इतनी भी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। बट जिसको बैलेंस शीट पूरी की पूरी लर्न है वो इसे बहुत आराम से कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रेशियो का मतलब होता क्या है? आपने पहले मैथमेटिक्स में रेशियो निकाले थे तो वहां पर आप क्या करते थे? कोई दो नंबर होते थे, दो अरिथमेटिकल नंबर होते थे जिनके दोनों के बीच का जो आप देखते थे यहाँ पर रिलेशन देखते थे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैंने दो नंबर लिख दिए, एक 2 और एक 4, तो इनके बीच का जो इनका रिलेशन है वो ये है 1/2। तो ये होता था हमारा रेशियो। तो वही हम अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे, इसलिए हमारा इसके अंदर नाम रखा गया है अकाउंटिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट आता है रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्यों बोला जाता है? जब कोई हमारा रेशियो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं अकाउंटिंग रेशियो का। फिर आता है एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। रेशियो के एक्सप्रेशन किन किन फॉर्म में हो सकते हैं? देखो, हमारे 4 तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं रेशियो के। पहला प्योर रेशियो, दूसरा परसेंटेज रेशियो, तीसरा आता है टाइम्स और फोर्थ फ्रैक्शनल रेशियो। तो ये चारों टाइप्स के रेशियो आप अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ने वाले हो, मतलब इन फॉर्म में जो हमारा रेशियो है वो चलेगा। तो प्योर रेशियो क्या है? नॉर्मल सी चीज, जो प्योर रेशियो है उसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो चीजें होती है। और वैसे भी रेशियो की अगर नॉर्मली अगर आप बात भी करोगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होने से ही वो रेशियो कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर 10 और नीचे 2। अब इसका जब रेशियो कैलकुलेट करा तो यहाँ पर आ गया 5:1। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हो 5:1, ये कौन सी फॉर्म है? प्योर रेशियो की फॉर्म है। ये जो मैंने अभी आपको निकाल कर दिया, यानी कि जहां तक डिवाइड हो सकता है, ये जितना लास्ट तक डिवाइड हो सकता है, कितने भी बड़ा नंबर हो, जब बिल्कुल लास्ट में डिवाइड होने के बाद रुक जाएगा एक पॉइंट पर आकर, तो उसे हम बोलेंगे प्योर रेशियो। तो प्योर रेशियो की कहानी सिर्फ यहीं तक होती है। परसेंटेज रेशियो में क्या होता है? अगर आपको यही नंबर जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 इसका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है, तो आपको बस इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तो जो भी अब आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज रेशियो में आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 100 500%। ये मैंने निकाल के पहले ही रखा हुआ है। तो ये होता है हमारा परसेंटेज रेशियो। थर्ड आता है हमारा टाइम्स रेशियो। टाइम्स रेशियो सिर्फ टाइम्स में बताता है कि कितने टाइम्स ज्यादा या कितने टाइम्स कम। अब होता क्या है, नॉर्मली यहां पर भी मैंने न्यूमरेटर में 10 रखा है और डेनोमिनेटर में 2 रखा है। 2 से 10 को डिवाइड करा कितना है? 5। तो यहां पर रेशियो का कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। अब ये किस चीज में हम कर रहे हैं ये मैं बात बताऊंगा आपको आगे के, अभी जो पॉइंट्स आने वाले हैं उन चीजों के अंदर। देखो, ऐसा होता है कोई भी कंपनी जब चलती है, मार्केट के अंदर जब चलती है, तो उसके ऊपर दो चीजें होती है, एक एसेट और दूसरा डेप्ट। अब कंपनी की खुद की एसेट कितनी है और बाहर का डेप्ट कितना है, तो इन चीजों का रेशियो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई इन्वेस्टर जब भी तो इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि कंपनी के ऊपर डेप्ट कितने % है या कितने टाइम से ज्यादा डेप्ट है उसकी एसेट से। मैं कहता हूं आपको कि भाई एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 10 रुपए की लायबिलिटी है और 2 रुपए की एसेट है। तो इसका रेशियो देखो, आप देखकर पता लगा सकते हो 5:1, यानी कि 5 रुपए तो उस पर डेप्ट है और 1 रुपए उस पर एसेट है। तो ऐसी कंपनी में कौन इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें ना यहाँ रेशियो ये मदद करते हैं कि उस कंपनी का एसेट और लायबिलिटी का रेशियो क्या है या एसेट डेप्ट का रेशियो क्या है। वो जब फॉर्मूले पढ़ते रहेंगे तो आपको बात समझ आती रहेगी। बाकी मैंने आपको मेन पर्पस बता दिया है अकाउंटिंग रेशियो में क्या होता है रेशियो का। तो फिर टाइम्स की बात हमने कर लिया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन हमारा नॉर्मली रहता है, जैसे ऊपर मान लो 3 रुपए की एसेट है, 4 रुपए की लायबिलिटी है, तो इसका जो भी है पॉइंट में आंसर आ जाता है या हम ऐसे भी छोड़ देते हैं, तो इसे फ्रैक्शनल रेशियो कहते हैं। हम फ्रैक्शनल रेशियो को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में भी छोड़ सकते हो और ये हमारा पॉइंट में भी आ सकता है। तो ये तो थी हमारी कुछ बेसिक सी बातें जो भी अभी मैंने आपको बताई हैं। अब
आगे की बात दे रखी है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखो अभी आप छोटे हो, छोटी छोटी सी चीज आपको करने के लिए आ रही है, जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे यानी कि 12th के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब में जाओगे तो आपको रेशियो निकालने के साथ साथ उसका एनालाइज भी करने के लिए बोला जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है रेशियो, अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस की। देखो इसके लक्ष्य क्या क्या है। पहला इन्होंने बोला टू सिंपली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इस रेशियो को देखकर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है अकाउंटिंग की, किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग की बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है सिर्फ रेशियो को देखकर। टू डिटरमाइन लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारी जो फर्म है या हमारी जो कंपनी है उसकी लिक्विडिटी कितनी है, उसका लिक्विडिटी रेशियो कितना है, यानी कि उसके अंदर शॉर्ट टर्म वाली चीजें कितनी है और लॉन्ग टर्म वाली चीजें कितनी है। और तीसरा होता है इसका टू एसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस को चलाया जा रहा है, जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, उसका रेशियो देखकर हम ये बता सकते हैं कि मतलब वो भी हमें एक तरीके से उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और हम रेशियो को देखकर ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है। आई होप आपको ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ रेशियो की। रेशियो देखो कितने टाइप्स के होते हैं, ये तो मैंने इसके वो बताए थे कितने तरीके, मतलब किस किस टर्म में हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं एक कंपनी के अंदर। पहला है सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो या इसे हम दूसरे नाम से बुलाते हैं घर के नाम से टर्नओवर रेशियो, और चौथा होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिनकी आज हम नॉर्मली बात करने वाले हैं। और जो इनसे रिलेटेड चीजें इनमें से नई नई निकल कर आएंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा है लिक्विडिटी रेशियो, देखो जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है लिक्विडिटी रेशियो का। यहां पर हालांकि मैंने सेकंड उस पे लिखा है लेकिन ये पहले उस पे था, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो होता है, देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा लिक्विडिटी रेशियो यानी कि कितनी लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी होती किस चीज में, देखो हमारी एसेट है, अब वो कितनी लिक्विडिटी है उसके अंदर, मतलब आप उसे कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लिक्विडिटी हमें ये बताती है। तो इसको हम नॉर्मली कैसे करंट रेशियो से भी बोल सकते हैं, करंट रेशियो के नाम से भी हम इसे बुला सकते हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यानी कि आपकी जितनी भी करंट एसेट होती है उनको डिवाइड कर दोगे आप करंट लायबिलिटी से, तो वो आपको उस पर्टिकुलर चीज की लिक्विडिटी बता देगी। तो यही हमारा लिक्विडिटी रेशियो होता है जिसे हम करंट रेशियो के नाम से भी बुलाते हैं। इट शोज द सेफ्टी मार्जिन ऑफ करंट लायबिलिटी, इट हेल्प्स इन असेसिंग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो जो शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी होती है यानी कि कम समय के लिए जितनी लिक्विडिटी होती है ये उसे असेस करती है, मतलब हमें मदद करती है उस चीज के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो, इसको हम किस तरीके से शो कराते हैं, प्योर रेशियो। प्योर रेशियो मैंने अभी आपको बताया था ये प्योर रेशियो होता है। नॉर्मल अगर आपको मैं यहाँ 20 और डिवाइडेड बाई 10 दे देता हूँ तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 5 से फिर डिवाइड करेंगे इसको 5 2 और नीचे 1 आ गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो इसका जो ये रेशियो निकल कर आया ये कहते हैं प्योर रेशियो। तो इसे भी हम इस तरीके से ही शो कराते हैं जो भी इसकी करंट रेशियो की लिक्विडिटी होती है। फिर आता है आइडियल रेशियो। इसका आइडियल रेशियो क्या माना जाता है, 2:1, यानी कि ये सबसे अच्छा रेशियो होता है। कहने का मतलब वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। मान लो किसी कंपनी के पास 10 रुपए की लायबिलिटी और 2 रुपए की एसेट है, तो ये क्या बता रहा है इसके बारे में कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो ये आइडियल रेशियो है ये माना जाता है 2:1, बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है कि इसकी लिक्विडिटी इतनी है। फिर आता है व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट रिमेंबर, अगर आप कभी भी इस तरीके से करंट एसेट, ये जो ऊपर दी हुई करंट एसेट है, इनको अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला लूज टूल्स को हटा देना है, जो आपने बैलेंस शीट में पढ़ लिए होंगे तो आपको याद होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लेना। लूज टूल्स को हटा देना है और इसी के साथ साथ स्पेयर्स इन इन्वेंट्रीज को भी हम हटा देंगे। मतलब जब हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो लूज टूल्स को हटा देंगे और स्पेयर्स इन इन्वेंट्रीज को भी हटा देंगे। फिर डिडक्ट कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जितने भी डेटर्स हमारे पास हैं उनमें से हम PDD को हम
डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो ये था हमारी, ये जो बातें मैंने बताई आपको सारी थी लिक्विडिटी रेशियो की। अब इसके अंदर हमें कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करें? तो सिंपल सी चीज है, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनमें से सारी करंट लायबिलिटी को अगर आप माइनस कर देंगे तो ये फर्म की वर्किंग कैपिटल को निकाल कर दे देगा। तो ये होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का तरीका। तो ये था हमारा सारा का सारा लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट। अब इसके नीचे जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है लिक्विड रेशियो। अब इसका जो दूसरा नाम है वो होता है क्विक रेशियो, और जिसे मम्मी नाम से बुलाती हैं, मम्मी जिस नाम से बुलाती हैं वो है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, या आप ये कह सकते हो नॉर्मल इसका नाम है लिक्विड रेशियो, ट्यूशन के बच्चे बुलाते हैं क्विक रेशियो के नाम से, और मम्मी बुलाती है एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से। तो क्लियर है? तो तीन नाम है इस एक ही चीज के। आपको इसे कैलकुलेट कैसे करना है लिक्विड रेशियो को? लिक्विड एसेट और क्विक एसेट, जो भी आपकी लिक्विड एसेट है या आप उन्हें कह सकते हो क्विक एसेट है, उनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा करंट एसेट से। यानी कि जितनी करंट एसेट है फर्म की उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे लिक्विड एसेट को तो आपका लिक्विड रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब लिक्विड एसेट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है? लिक्विड एसेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, आपका लिक्विड एसेट निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। इसे भी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्योर रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले 2 बार बता चुका हूं। नेक्स्ट आता है आइडियल रेशियो, माना जाता है इसका 1:1, जो इसकी लिक्विडिटी को शो कराता है। इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जो भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनकी कैपेसिटी को ये हमें प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? लिक्विड रेशियो। तो ये थी आज का हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।